नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम हमारे कोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मेंटोरशिप के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली क्या है मेंटोरशिप? तो सबसे जो पहला बेसिक क्वेश्चन है कि क्या है मेंटोरशिप, हम इसमें क्या क्या फायदे ले सकते हैं, किस तरह से मेंटोरशिप हमें मिलेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज विस्तार पे चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है कि मेंटोरशिप क्या है। तो देखिए, मेंटोर कौन होता है पहले ये जान लीजिए। मेंटोर बेसिकली एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्री मेंस इंटरव्यू इन सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा अनुभव है और वो इस पूरी प्रक्रिया से गुजर चुका है। और क्योंकि वो इस प्रक्रिया से गुजर चुका है तो उसको वो सारी चीज़ें पता हैं जो आपके लिए आज नई है। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे ही साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेंटोर को पता है कि ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, ये हमेशा होती है, तो उन चीज़ों को वो उसी तरीके से आपको बताएंगे जिससे कि आपको सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है जो वो एक बार में मिल जाएगा। तो जब कोई अनुभवी व्यक्ति अपने से कम अनुभव वाले व्यक्ति को अपने एक्सपीरियंस साझा करता है तो उसको हम बेसिकली मेंटोरशिप कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? तो देखिए, इसमें बेसिकली वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो आपके दिमाग में इस वक्त आ रही हैं। कहने का मतलब, मैं एकेडमिक और नॉन एकेडमिक इन दो पार्ट्स में इनको डिवाइड कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं एकेडमिक बोलता हूं तो इसका मतलब हुआ कि वो सारे सवाल जो कि पढ़ाई से संबंधित हैं, जो भी आपके दिमाग में आएंगे, चाहे वो किसी भी विषय से हों, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं और वो उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द दे देंगे। और अगर मैं नॉन एकेडमिक की बात करता हूं तो नॉन एकेडमिक का मतलब है कि ऐसी सारे डाउट्स जो मनोवैज्ञानिक तौर पे आपके पास आएंगे, जो आपको परेशान कर रहे होंगे, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही, मैं पढ़ तो रहा हूँ, पता नहीं उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, फल मिलेगा तो कब तक मिलेगा, दूसरों से कहीं मैं कम तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो जो मनोवैज्ञानिक तौर पे आपको जो प्रॉब्लम्स फील होती हैं, जो भी आपको समस्याएं सामने आती हैं, वो सारी समस्याओं का जो समाधान है वो मेंटोर के पास होता है। ठीक है, अब देखिए इसके उद्देश्य क्या है। बेसिकली सबसे जो पहली बात है वो ये है कि सर्वोत्तम परिणाम के लिए दिशा और मार्गदर्शन देना। देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि ये एक एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं तो इनको ये सारी चीज़ें पता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से टाइम टेबल बनाना चाहिए, आपकी जो पढ़ाई है उसमें पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए। देखिए, हर किसी का समझने का तरीका अलग होता है, हर किसी की समझने की क्षमता अलग होती है, तो हर किसी को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता। तो क्योंकि हर किसी को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कॉलेज गोइंग है उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी, ऐसा व्यक्ति जो अभी नौकरी कर रहा है, जॉब में है, उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी, और ऐसे लोग जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरी तरीके से तैयारी में जुड़े हुए हैं, उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मेंटोर आपके साथ करेंगे, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उसमें आप उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वो है यहाँ पर समय। तो देखिए, जैसे ही आपको कोई डाउट आया और उसका सॉल्यूशन अगर समय पे नहीं मिला तो फिर वो डाउट हो जाता है ख़त्म, और वो कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा उलझाता रहता है आपको। ठीक है, और वो डाउट हमेशा डाउट की फॉर्म में ही रह जाता है। तो इसलिए समय पर सॉल्यूशन मिलना बहुत ज़रूरी है। जो समाधान है आपका वो समय पर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए आपने क्लास करी और क्लास के दौरान आपके पास बहुत सारे डाउट्स आए। उनमें से कुछ डाउट्स तो ऐसे सॉल्व हो गए कि आपके दोस्त ने पूछ लिया, आपके जो साथ और लोग क्लास ले रहे हैं उनमें से किसी ने पूछ लिया तो आपका डाउट भी क्लियर हो गया। दूसरा, कुछ डाउट ऐसे बच गए जो सिर्फ आपके थे और आप क्लास में नहीं पूछ पाए। अब कक्षा में जो डाउट्स रह गए हैं उनको आप डायरेक्टली मेंटर से पूछेंगे। मेंटर से कैसे पूछेंगे? मेंटर से आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ये पूछने के तरीके हो गए। मेंटर आपको कैसे बताएंगे? मेंटर आपको वॉइस मैसेज से बता सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके बता सकते हैं, लिख के व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं, और टेक्स्ट के माध्यम से भी आपको बता सकते हैं, और ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी आपको वो चीज़ नहीं समझ में आई तो आपको मैसेज डाल देना है, मेंटर आपसे फ़ोन पे ही डायरेक्ट बात कर लेंगे। ठीक,
तो समय पर चीज़ों का सॉल्व होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर समय की बात चली गई है तो मैं समय की सीमा भी बता दूं कि जो हमने मैक्सिमम निर्धारित रखी है वो है कि 24 घंटे के अंदर आपको इसका जो समाधान है, आपके डाउट का जो समाधान है वो मिलना ही मिलना है। ये मैं 24 घंटे है जो ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। जनरली अगर मैं बोलूँ तो 3-4 घंटे में सॉल्यूशन मिल जाता है बच्चे को, ठीक है। उसके अलावा जो मेन फोकस रहेगा वो रहता है एकेडमिक क्वेश्चंस पर, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, शुरुआत में आपके पास नॉन एकेडमिक क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि आपका भी एम यहाँ पर एकेडमिक है ना, तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपके जो डाउट्स हैं वो एकेडमिक ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए जो ज़्यादा फोकस है वो उन पर ही रहता है और नॉन एकेडमिक वाले पार्ट को कभी भी हमारे यहाँ इग्नोर नहीं किया जाता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दक्षता बढ़ाने वाली बात, तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, आपने अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाई, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता कि आप किस वक्त पढ़ाई करेंगे, किस वक्त आपका क्या रूटीन है। आपने स्ट्रेटजी बनाई खुद से, अपने मेंटर के साथ शेयर कर दी, मेंटर ने क्या किया उसको देखा, और फिर जब उनको ये लगेगा कि इसमें बैलेंस नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का या सारी चीज़ें जो भी आप पढ़ रहे हैं उनका एक बैलेंस होना चाहिए, तो अगर उनको ये लगेगा कि इसमें बैलेंस नहीं है तो वो उसमें वो कंपोनेंट ऐड करेंगे और वो आपको बताएंगे कि इसको इस तरह से चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप उससे करेंगे तो उससे क्या है, आपकी दक्षता, एफिशिएंसी है जो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो किस तरह से इन चीज़ों को बढ़ाया जाना है वो सब मेंटर आपको बताएंगे। इसके अलावा मैं पहले भी जैसे आपको बता चुका हूं कि आप कभी भी जब डीमोटिवेट फील करेंगे, है ना, कई सारे दिमाग में सवाल आते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं लेकिन पता नहीं मैं सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा, दूसरों के कंपैरिजन में मेरा क्या रोल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी आपके दिमाग में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा डीमोटिवेशन वाला जो पॉइंट है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि डीमोटिवेशन वाले पॉइंट का मतलब है कि देखिए जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतने लंबे प्रोसेस में आप हमेशा बैलेंस्ड रहें, ठीक है। तो जब भी आप लो फील कर रहे होंगे, जब भी आपको लग रहा होगा कि नहीं पढ़ाई है जो वो सही नहीं चल रही है, कई बार ऐसा वहम भी हो जाता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, पता नहीं रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट एक दिन में तो आ नहीं रहा, वो तो 1-1.5 साल का प्रोसेस है ना। तो इतने लंबे प्रोसेस में जब भी आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूं, तो आपको बस एक फ़ोन घुमाना है, मेंटर से कनेक्ट कर लेना है। मेंटर आपको वो वहां पर बताएंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपका पढ़ाई का स्तर क्या है, इस वक्त सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, दूसरों का कैसा चल रहा है, आप सही, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ऐसा तो है नहीं है कि भाई हमें इतने पर कोई फिक्स क्राइटेरिया है कि इतना ले आएंगे तो हम पास हो ही जाएंगे। यहाँ पे तो कंपटीशन है ना, आईएएस बनना है तो टॉप 100 में ही आपको आना होगा, है ना, टॉप पोजीशन में ही आपको आना होगा। तो जब आप उस लेवल की पढ़ाई कर लेंगे, उसने आप मार्क्स ला पाएंगे, तभी आप आईएएस बन सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कि दूसरों का क्या चल रहा है वो जब आपको परेशान करेंगी तो आपको मेंटर को कनेक्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हमारा जो लाइव फाउंडेशन बैच है हिंदी मीडियम का, वो शुरू होगा 14 फरवरी से, याद रखना है आपको 14 फरवरी से, वैसे ये डेट ही ऐसी है कि आप भूल नहीं सकते। 14 फरवरी से शुरू होगा, कब, शाम को 6 बजे। और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अगर आपको सबसे कम दामों में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा जो है OMLIVE, OMLIVE। ये कोड जैसे ही आप लगाएंगे वैसे ही क्या होगा, आपकी फीस है जो वो घट करके 18,999 पे हो जाएगी, ठीक। तो इस कोड का प्रयोग करें और एडमिशन लें। इसके अलावा मैं मेंटोरशिप की कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, छात्रों के लिए समय पर आउटरीच, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक आउटरीच साइकिल हमने बना रखी है। कहने का मतलब कि मेंटर अपनी तरफ से उन सभी बच्चों को जो उनकी लिस्ट में हैं उनको सबको फोन करेंगे अपनी ओर से और कनेक्ट करेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या आप कर भी रहे हैं वो चीज़ जो डिस्कस हुई थी लास्ट टाइम, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो वो मेंटर अपनी तरफ से करेंगे। एक फीचर तो इसका ये हुआ, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपनी तरफ से तो कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं, उसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं। यहां पर यह है कि मेंटर भी अपनी तरफ से आपको बार बार बीच बीच में कॉल करेंगे, ठीक। उसके अलावा रणनीति और समय प्रबंधन के लिए एक से एक सत्र, टाइम मैनेजमेंट और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए,
ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग हो सकती है, तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी बेस्ट सूट करती है वो स्ट्रेटजी है जो वो 1 to 1 आपसे बात करेंगे मेंटर, और आपको आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपकी पूरा टाइम टेबल और प्लानिंग करवाएंगे। ठीक, और उसके अलावा पीएसपी, इस पर मैं बाद में आऊंगा, मंथन पर भी बाद में आऊंगा, और ये मॉर्निंग रिवीजन क्वेश्चन और करंट अफेयर अपडेट। देखिए, सुबह सबसे पहले जब पहली बार मेंटर आपको गुड मॉर्निंग मैसेज भेजेंगे तो उसके साथ वो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको भेजेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक छोटा सा करंट अफेयर का जो भी अभी आजकल चल रहा होगा उस पर कुछ नोट भी भेजेंगे। तो मॉर्निंग रिवीजन क्वेश्चन बोलते हैं हम उसको, और थोड़ा सा करंट अफेयर अपडेट जो कि चल रहा होगा वो एक पीडीएफ की फॉर्म में आपको डेली के बेसिस पर भेजा जाएगा। इसके अलावा छात्रों को सभी पाठ्यक्रम आधारित जानकारी का सहज वितरण। देखिए, क्या सिलेबस है, सिलेबस यूपीएससी ने दे रखा है, लेकिन उसकी डिटेलिंग क्या है उस पर भी आपको प्रॉपर, क्योंकि अगर सिलेबस को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है आपके पास अगर प्रॉपर सिलेबस की, तो फिर क्या है कि आपका जो स्ट्रेटजी होगी, आपका जो तरीका होगा, वो उसमें कुछ कमी आ सकती है। तो इसलिए मेंटर आपसे पूरा जो भी सिलेबस है यूपीएससी का उस पर आपसे डिस्कस करेंगे और आसान भाषा में वो आपको कन्वे कर देंगे उस चीज को। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 चीजें भी छोड़ी थी, उनके बारे में भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला है पीएसपी, पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान। तो देखिए, पीएसपी में क्या है, पीएसपी बेसिकली एक टाइम टेबल है, एक शीट है जो कि एक्सेल की शीट होती है, और वो हम अपने हर बच्चे के साथ शेयर कर देते हैं। अब बच्चे के साथ जैसे ही हमने ये चीज शेयर की तो और उसमें ऊपर हमने क्या है वो सारी चीजें लिख दी हैं जो उसको करना जरूरी है, और इधर डेट भी लिखी हुई है। बच्चे को सिर्फ उसमें डेटा फिल करना है। क्या करना है कि उसने वो चीज जो हमने ऊपर लिखी है वो पढ़ी या नहीं पढ़ी। अगर नहीं पढ़ी तो ब्लैंक भी छोड़ सकता है, डैश भी लगा सकता है, नो भी कर सकते हैं, और अगर पढ़ी है तो कितनी देर पढ़ी, ठीक, तो वो चीज वहां पर लिख सकते हो टाइम के हिसाब से। मतलब वो पूरी तरीके से इनफॉर्मल है, आपका और आपके मेंटर के बीच में रहेगी वो, और उसमें क्या है कि वो ये चीज ट्रैक करेंगे कि वो चीजें जो आपको कही गई हैं वो आप कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर इनके साथ आप नहीं कर पा रहे तो स्ट्रेटजी में कुछ कमी है तो उसको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर आप स्ट्रेटजी भी सही है फिर भी नहीं कर पा रहे तो यानी कि कुछ ऐसा आपके साथ ऐसा चल रहा है जो कि अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, तो उस पर भी बात करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रैक भी होंगी कि आप वो चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये एक तरह का टाइम टेबल है जो कि आपके मेंटर के साथ शेयर होगा, और आप यहां पर बस डेटा फिल करेंगे, वहां पर उनको पता चल जाएगा कि हाँ इनका कैसा चाहिए। अगर उनको लगेगा कि नहीं इसमें बदलाव की जरूरत है या कोई चीज बढ़ानी है, कोई चीज कम करनी है, तो वो उस चीज को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान जो आपके हिसाब से बना होगा। इवन ऐसा भी आप कर सकते हैं कि मान लीजिए मेंटर ने आपके लिए बना के दिया, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए ये नहीं ये सही है, तो आप वो सलाह भी उनको बता सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये सही है, तो वो उसके हिसाब से जो बेस्ट होगा वो आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा मंथन, ये मंथन है जो ये भी इसी का एक हिस्सा है। इसमें हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की पूरी तरीके से तैयारी करवाते हैं। क्या करते हैं हम उसमें, देखिए अगर मैं मेंस के बारे में आपको बता देता हूं। मेंस में क्या होता है कि हम पहले आपको 2 टॉपिक बताएंगे कि इन 2 टॉपिक से आपके साथ कल कुछ क्वेश्चन होंगे। तो मान लीजिए कि 5 या 10 जैसा भी मेंटर को सही लग रहा है, 10 बच्चों को उन्होंने बुलाया और उन 10 बच्चों के साथ एक दिन पहले ही उन्होंने 2 टॉपिक शेयर कर रखे हैं। अब वो जो 2 टॉपिक उन्होंने शेयर किए वो आपको पढ़ के आने हैं। जैसे ही आप सेशन में आएंगे तो वो आपको 2 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो पहले टॉपिक से रिलेटेड होगा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे ही आपके पास आएगा, आपको करना क्या है, 5 मिनट आपको उस पर सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और अपने पास रफ पॉइंट्स बना लेने हैं कि मैं इसमें ये लिखूंगा, इंट्रोडक्शन में ये डालूंगा, मेंस बॉडी में ये डालूंगा, कंक्लूजन में ये डालूंगा। ये सारी चीजें आपको उसमें सोच लेना है, पूरा एक जो है स्ट्रक्चर बना लेना है। तो 5 मिनट की स्ट्रक्चरिंग और फिर उसके बाद 10 मिनट आपको मिलेंगे आंसर लिखने के लिए। तो 10 मिनट में फिर आप उसके बाद आंसर लिखेंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, जैसे ही दूसरा क्वेश्चन आएगा उस पर भी 5 मिनट स्ट्रक्चरिंग, 10 मिनट का आंसर। तो ये जैसे ही आपने 15-15 मिनट में दोनों आंसर लिखे, आधा घंटा कंप्लीट होने के बाद
इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर है उनका जो मॉडल आंसर होना चाहिए उसका डिस्कशन मेंटर आपके साथ उसी सेशन में करेंगे कि ये होना चाहिए, इसमें ऐसे लिखना था, ऐसे लिखना था और ये बॉडी में डालना था, ये आपको कंक्लूजन में लिखना था, वो पूरा आपको बता देंगे। जब उनकी तरफ से डिस्कशन खत्म हो जाएगा तो फिर आप अपने पॉइंट्स भी ऐड करवा सकते हैं कि सर हमने ये लिखा है, क्या ये रेलिवेंट है इसमें, क्या ये प्रासंगिक है इसमें या नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको उनसे पूछ लेनी है। तो अगर वो ऐसा कुछ होगा जो उसके साथ उस क्वेश्चन के साथ सूट नहीं कर रहा तो वो आपको उसी वक्त बता देंगे, तो आपको समझ आ जाएगा ये नहीं डालना। उसके अलावा क्वेश्चन में कहाँ पर डायग्राम आता है, कहाँ पर फ्लो चार्ट आता है ना, कहाँ पर आप कोटेशन डाल सकते हैं, ये सारी चीजें हैं जो वो मेंटर आपके साथ डिस्कस करते हैं इस सेशन में। ठीक है, इसी तरह प्रीलिम्स में भी कुछ जो हमने टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट के दौरान कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपके फैक्ट और कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लॉजिक लग रहे होते हैं जो कि इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, और वो आप नहीं लगा पाते जिसकी वजह से गलत हो जाते हैं, तो उसकी भी ट्रेनिंग जरूरी है। वहां पर मेंटर आपको उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो उन्होंने पहले टेस्ट में करवाए हैं और उसमें गलत मैक्सिमम लोगों ने गलत किए हैं या वो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, उनको वो डिस्कस करते हैं। तीसरी चीज जो है वो है इंटरव्यू वाली। देखिए, कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसी चीज है जो एक दिन में नहीं बनती, उसके लिए आपको एक छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स में आपको सही शब्दों का चयन करना आना चाहिए। ठीक है, और किस सीक्वेंस में क्या चीज बोलनी है ये भी आना चाहिए। तो इसकी भी ट्रेनिंग होती है, वो भी उसी का एक पार्ट है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि 5 बच्चों को मान लीजिए बुलाया, उसके बाद उनको एक एक टॉपिक दिया कि इस पर आपको कुछ बोलना है। ठीक, तो वो उस पर 3 मिनट तक बोलेंगे या 2 मिनट तक, जो भी टाइम मेंटर को सही लगेगा उस पर वो आपसे बुलवाएंगे पहले। दूसरी चीज क्या होगी कि जब वो खत्म होगा तो फिर उसके बाद एक कॉमन टॉपिक दिया जाएगा जिस पर सब लोग बोलेंगे। ये सब कुछ वर्चुअल होगा, है ना, गूगल मीट या जूम के थ्रू होगा। ठीक है, और इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी होगी ताकि बाकी लोगों को भी दी जा सके और वो जज कर सकें कि किस पर हमें ज्यादा काम करना है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा फीचर हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये मंथन सेशन है जो वो चलता है। इसके अलावा ज्ञानवाणी सेशन, इसमें बेसिकली वो लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा जो सीनियर आईएएस हैं या अभी रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, हाल ही में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने आईएएस या आईपीएस आईएफएस जो बड़े पद पाए हैं, उनकी जर्नी कैसी थी वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वो वहां सेशन में लाइव डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि वो अभी अभी इस प्रक्रिया से गुजरे हैं और उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत। आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो उसका सोल्यूशन देंगे। दूसरे सीनियर ब्यूरोक्रेट, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये अनिल स्वरूप सर हैं। अनिल स्वरूप सर को आप एक बार गूगल में डालिए, ये इतने चर्चित हैं और इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्होंने सफल बनाया है कि ये आप खुद ही विकिपीडिया में इनके बारे में तो पेज भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली ज्ञानवाणी सेशन हमने इसको नाम दिया है। इसके अलावा एक और चीज है जो आपको जाननी चाहिए, वो है कि मेंटरशिप है जो उसमें क्या क्या चीजें नहीं हैं। ठीक है, मेंटरशिप में क्या नहीं है देखते हैं। देखिए, गैर शैक्षणिक मतलब कोशिश आपको करना है कि सारी प्रासंगिक चीजें पूछें, ऐसी चीजें ना पूछें जिससे आपका भी समय खराब हो रहा है और मेंटर का भी समय खराब हो। तो कोशिश करना है कि जो नॉन एकेडमिक चीजें हैं और जो आपकी मतलब मनोवैज्ञानिक वाली भी नहीं है और एकेडमिक भी नहीं है, तो उनको कोशिश करें कि आपकी पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं जो कम से कम, जहां आपको लग रहा है कि नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपने मेंटर को चुना है कि मुझे ये प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करनी है, तो यानी कि आपके उनके संबंधों के बीच में इतनी मधुरता है कि आपको लगता है कि नहीं ये मेरे बड़े भाई की तरह है, ये चीज़ मुझे वो बता सकते, तो वो चीज़ आप बिल्कुल करिए। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको लगता है कि समय बर्बाद होगा, वो चीज़ को अवॉइड करना है। ठीक, दूसरी चीज़, आपका और आपके मेंटर के बीच में एक जो रिलेशन है, ठीक है, जो एक संबंध है, उसकी एक मर्यादा है। ठीक है, उस मर्यादा के अंदर ही रहकर आपको सारी चीज़ें करनी है। ठीक, उसके अलावा समय, मेंटर का अपना एक समय है जो कि उनका ऑफिस टाइम है। ठीक है, आपको आपके बैच के हिसाब से मेंटर का समय बता दिया जाएगा और वो जो समय आपको बताया गया है, मेंटर आपको उसी समय के बीच में ही रिप्लाई करेंगे। आप अगर फ़ोन करना चाहते हैं तो आप भी मेंटर को उसी समय के बीच में फ़ोन करेंगे। उसके अलावा मान लीजिए कि मेंटर का समय दिन का है
ठीक है, और आप रात में पढ़ते हैं तो डाउट हुआ आपको रात में, तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ देना है। सुबह उठते ही जब वो लॉगिन करेंगे और उसके बाद जब वो आपका मैसेज देखेंगे तो सबसे पहले वो आपको ही रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसमें। लेकिन कॉल आप कब करेंगे उनको, तभी करेंगे जब उनका ऑफिस टाइम चल रहा होगा, जो भी टाइम आपको कन्वे किया गया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, ये जीएस का लाइव फाउंडेशन बैच है, ये बहुत क्लियर है कि जीएस का है, यहां पर ऑप्शनल से रिलेटेड डाउट नहीं लिए जाएंगे। ऑप्शनल से रिलेटेड जो भी डाउट है वो ऑप्शनल की क्लास में उसकी व्यवस्था की जाएगी, वो जब होगा तब हम उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। अभी ये जीएस का लाइव फाउंडेशन बैच है, तो इसलिए आपको जीएस से संबंधित ही सवाल उनसे पूछने हैं। वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको यहां पर नहीं, मेंटर से नहीं पूछना है। या इसके अलावा आप मान लीजिए एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सवाल भी मेंटर आपके नहीं लेंगे। तो कोशिश कीजिए इस तरह के सवाल आप उनसे ना पूछें, आप उनसे सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड सवाल पूछें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सारी जानकारी मेंटरशिप के बारे में अब तक मिल गई है, सारी चीजें मैंने विस्तार से क्लियर कर दी हैं। उसके अलावा अभी भी आपके पास अगर मन में कोई शंका हो, कोई डाउट है, तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए जल्द से जल्द हमारे साथ इस कोर्स में जुड़िए और अपनी यूपीएससी से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान एक प्लेटफॉर्म पर पाइए। धन्यवाद।